आप पे काम करे। हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, हो सकती है, लेकिन पब्लिक ट्रस्ट नहीं होता फिर जब कोई एक ही कंपनी, वरना तो फिर बैंक्स का सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, वो तो ऑलरेडी चल ही रहा है, लेकिन वहां पे एक अथॉरिटी है, सेंट्रल अथॉरिटी है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, इसलिए इसे जो है वो एक कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो का, जिसमें लोग अपनी कंप्यूटिंग पावर से या अपने क्वाइंस की पावर से स्टेकिंग करते हैं। यानी स्टेकिंग का मतलब होता है कि वो अपने लिए नए क्वाइन बनाते हैं और उनका सिस्टम जो है वो सपोर्ट करता है ब्लॉकचेन को। तो ये दोनों काम यहाँ पर किए जाएंगे, क्रिप्टो भी और स्टेकिंग भी। इस काम की एक समरी जो है, एक खुलासा जो है, वो मैंने एक पेज पे लिख दिया है, जो कि आप अगर इसको समझ जाएंगे तो आपके लिए पूरा बिजनेस आसान है। समरी ये है कि आपको BFIC गोल्ड बाय करना है एक्सचेंजेस से, उसे आपने BFIC गोल्ड नेटवर्क की ऐप में स्टेक कर देना है। डेली बेस पे आपने एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी है डे माइनिंग, नाइट माइनिंग की, 12-12 घंटे बाद, और उससे आपने रिवॉर्ड कमाने हैं, स्टेकिंग के रिवॉर्ड्स जो डेली मिलेंगे आपको, हर 12 घंटे बाद मिलेगा, और उन रिवॉर्ड्स को आपने वापस एक्सचेंजेस पर सेल कर देना है। ये इस बिजनेस की समरी है। क्वाइन खरीदे एक्सचेंजों से, एप्लीकेशन में स्टेक किए, एक्टिविटी की, रिवॉर्ड कमाए और रिवॉर्ड बेच दिए। तो ये हर एक बंदे का बिजनेस मॉडल, हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए बिजनेस मॉडल है। और अगर मैं चाहूं कि रिवॉर्ड और भी कमाऊं स्टेकिंग के रिवॉर्ड के अलावा, तो फिर मैं दूसरों को रेफर कर सकता हूं, रेफर करके भी कमा सकता हूं। उससे हम थोड़ी सी आगे बात कर लेंगे। कहां से खरीदा जा सकता है? 10 एक्सचेंजेस हैं जहां से आप ये बाय कर सकेंगे। वन बाय वन जो है अगले 2-3 दिन के अंदर, जैसे ये ऐप लाइव होती है तो एक्सचेंजेस के ऊपर आपको ट्रेडिंग भी नजर आना शुरू हो जाएगी, बाय सेल भी वहां पर होना शुरू हो जाएगा। 10 एक्सचेंजेस हैं, और ये उन एक्सचेंजेस में से ही हैं जो 15 एक्सचेंजेस आप BFIC की देख रहे हैं, उनमें से ही 10 एक्सचेंजेस हैं जहां पर BFIC गोल्ड जो है वो लिस्टेड होने के लिए जा रहा है। सब कुछ रेडी है, सिर्फ उसको ट्रेडिंग स्टार्ट करवानी है। अब सबसे मजेदार चीज ये है कि जब आप साइन अप करते हैं तो साइन अप के ऊपर आपको एक अदद BFIC गोल्ड फ्री मिल जाएगा हर यूजर को। हर एक डिवाइस के वो एक जो है वो कॉइन फ्री में मिल जाएगा हर एक यूजर को। आप एक डिवाइस पे जब दूसरा अकाउंट बनाएंगे ना, तो उसमें आपको कॉइन फ्री नहीं मिलेगा, ये समझ लें। आप एक डिवाइस पे, हो सकता है आप 5 फैमिली मेंबर हैं और एक ही मोबाइल यूज करते हो इन केस, तो फिर भी आपको फिर एक पहले अकाउंट पे एक फ्री कॉइन मिल जाएगा। जब आप दूसरा, तीसरा, पांचवा अकाउंट बनाएंगे तब आपको फ्री नहीं मिल पाएगा। तो पहला एक जो है एक डिवाइस पे वो आपको एक कॉइन फ्री मिलेगा। उस फ्री कॉइन की आपने स्टेक पे लग जाएगा ऑटोमेटिकली। आपने डेली एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। हम डेली एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसकी वजह से हमारे लिए एक कॉइन पे मंथली 7% रिवॉर्ड जनरेट होगा। यानी डेली का 0.23% हमें रिसीव होगा, 0.23% एवरी डे। तो इसको कैलकुलेट करें तो 30 दिन में हमें 7% आएगा। तो ये हमें आता रहेगा जब तक हमारा वो एक कॉइन जो है वो 3 कॉइन नहीं बन जाते। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम पूरी दुनिया में दे सकते हैं, अगर कोई भी इस सिस्टम के साथ जुड़ना चाहे। और अगर उसके पास पैसे नहीं है, वो पैसे नहीं खर्चना चाहता, या उसका भी क्रिप्टो में वो ट्रस्ट नहीं बना, तो ये उसके लिए एक टेस्ट है, वो पूरे बिजनेस को समझ सकता है कि पूरा बिजनेस चलता कैसे है। और इसके अलावा अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता तो मजीद उसके लिए बेनिफिट्स हैं, वो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद स्टेकिंग रिवॉर्ड्स की परसेंटेज क्या है वो आपके सामने दिख रही है आपको। स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के लिए जो परसेंटेज है वो ये है कि अगर आप 1 से लेके 999 तक क्वाइन स्टेक करें तो आपको 7% आएगा पर मंथ। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो 500 क्वाइन स्टेक किए, तो इसका मतलब है 7% आपको एक महीने में आना है। लेकिन वो आएगा डेली बेस पे करके, वो आपको समझ लें एक महीने में, एक महीने बाद नहीं आएगा, बल्कि वो एक दिन में 2-2 बारी करके आपको आता रहेगा। टोटल करेंगे तो महीने का 7% बन जाएगा। इसी तरह 1000 अगर टोकन स्टेक करें तो 1000 से ऊपर 9999 तक 8% है मंथली ROI या मंथली रिवॉर्ड, स्टेकिंग रिवॉर्ड। 10,000 या उससे ज्यादा 9%, 50,000 या उससे ज्यादा पे 10%, और 2.5 लाख या उससे ज्यादा पे 12%। तो मैक्सिमम 12% जो है वो हम स्टेकिंग का रिवॉर्ड ले सकते हैं। और ये कैसे मिलेगा? जब हम एक से ज्यादा, जब हमने एक से ज्यादा स्टेक किए हैं तो हम एक या एक से ज्यादा पे तो 7% ले रहे हैं। लेकिन अगर हमें ज्यादा टोकन चाहिए तो हम एक्सचेंज से बाय करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हमारा जो पहली स्टेकिंग है वो बाय डिफॉल्ट होगी, लेकिन उसके बाद जब भी हमने स्टेकिंग लगानी है तो हमें जो है वो खुद स्टेकिंग लगानी पड़ेगी, चाहे हम 2 कॉइन्स की लगाएं, चाहे 10 कॉइन्स की लगाएं, चाहे 100 कॉइन्स की लगाएं। एक दूसरा ऑप्शन भी है, इसे कहते हैं PUW रिवॉर्ड। ये ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि हमारे पास खुद जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कैपिटल नहीं होता, पैसे नहीं होते, लेकिन हमारे पास रेफरेंसेस होते हैं कि यार अगर मैं मेरे पास सिर्फ पैसों की कमी है, वरना मेरे पास तो 4 लोग हैं
जो अगर मैं बिजनेस में ले आऊं तो अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। उसके लिए POW रिवॉर्ड्स हैं। इसमें आपको कंपनी ने आपके लिए 99 टोकन्स रखे हैं फ्री में, जो आप गेट कर सकते हैं एडिशनली। मिसाल के तौर पे ये है कि अगर आपने अपने किसी दोस्त को रेफर किया और उस दोस्त ने 10 या उससे ज्यादा कॉइन स्टेक किए, तो यहां से आपको एक और कॉइन मिल जाएगा, तो आपके 98 बकाया रह जाएंगे। इसी तरह अगर आपने जो है वो किसी और दोस्त को रेफर किया, उसने 10 या 12 14 कर लिए, तो एक कॉइन आपको वहां से भी आ जाएगा। अगर आपने किसी और दोस्त को रेफर किया, आप 10 लोगों को रेफर करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो 10 लोग अगर 10-10 कॉइन या उससे ज्यादा की स्टेकिंग करेंगे तो आपको 10 कॉइन और आ जाएंगे। एक आपको पहले मिला था, 10 लोगों को आपने रेफर किया, तो आपके पास 11 कॉइन्स हो गए। 11 कॉइन्स का मतलब होगा कि डेली जो आपका रिवॉर्ड आता है वो एक की बजाय 11 कॉइनों का रिवॉर्ड आएगा। तो इस तरह आप अपने आप को ले जा सकते हैं 100 कॉइन्स तक, यानी बगैर कोई इन्वेस्टमेंट किए सिर्फ रेफरल देकर आप 99 और कॉइन भी कमा सकते हैं इस कंपनी से, यानी आप 100 कॉइन की स्टेकिंग के साथ भी चल सकते हैं। तो ये POW रिवॉर्ड्स कहलाते हैं। जब आप अपनी स्टेकिंग कर जब आप नेटवर्क का रिवॉर्ड लेना चाहेंगे, तो नेटवर्क का रिवॉर्ड लेने के लिए आपको कम से कम 10 टोकन स्टेक होने चाहिए। यानी जब मेरा बाय डिफॉल्ट एक टोकन स्टेक हुआ है, तो इसका मतलब है कि मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं आने, मेरे पास डायरेक्ट रिवॉर्ड नहीं आएगा, मेरे पास बाइनरी नहीं आएगी, मेरे पास लेवल रिवॉर्ड नहीं आएंगे, मेरे पास ग्लोबल रिवॉर्ड नहीं आएंगे, मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे। लेकिन जब मैं 10 कॉइन स्टेक कर लूंगा, 10 कॉइन का मतलब है ऑलमोस्ट $25, तो $25 के अंदर तकरीबन, ये एवरेज है, जब एक्सचेंज पे ट्रेड होगा तो प्राइस आपको पता है अप्रिशिएट डेप्रिशिएट कुछ भी कर सकती है। प्राइस 3 पे भी जाती है और प्राइस 2.25 पे भी आ सकती है, प्राइस 10 पे भी जाती है और प्राइस 2 पे भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है जब आप डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। तो जो भी 10 कॉइन हम बाय करेंगे, 10 कॉइन बाय करके हम यहाँ पर स्टेक करते हैं, और उसकी वजह से फिर हमारी नेटवर्क की इनकम एनेबल हो जाती है। फिर नेटवर्क की इनकम कैसे मिलती है, उसमें सबसे पहली इनकम हमारी होती है डायरेक्ट रिवॉर्ड्स। जब आप 10 कॉइनों से स्टार्ट करते हैं और इस स्टेकिंग लगा रखी होती है, तो स्टेकिंग के रिवॉर्ड अलग मिल रहे हैं, और आपके रेफरेंस से किसी ने आके अगर 10 कॉइन स्टेक किए तो इसका मतलब है 4% आपका, 100 कॉइन स्टेक किए 4% आपका, 1 लाख कॉइन स्टेक किए 4% आपका। तो जो डायरेक्ट रिवॉर्ड्स हैं ये आपको आते हैं, और ये इंस्टेंटली आपको नजर आते हैं, नजर आएंगे। जैसे ही आपका कोई फ्रेंड आपके रेफरल से कॉइन स्टेक करेगा, जैसे ही उसने स्टेक किए अगले सेकंड में आप देखेंगे तो आपको आपके अकाउंट में दिखेगा कि आपको फॉर एग्जांपल उसने 100 कॉइन स्टेक किए थे, तो आपको 4 दिखना शुरू हो जाएंगे आपके अकाउंट में इंस्टेंटली। तो ये डायरेक्ट रिवॉर्ड्स हैं, यानी जितना ज्यादा हम काम कर सकें। पर्सनल वर्किंग भी तो होती है ना हर एक जगह पे आपकी, तो आप जो है वो पर्सनली आज किसी को रेफर किया, हफ्ते बाद आपको फिर एक दोस्त मिला, आपने गाइड किया, या वो आपसे इंस्पायर था, आपकी सक्सेस देख के आपने उसको भी रेफर किया, तो जो भी स्टेक करता चला जाएगा आपके डायरेक्ट रेफरेंस से, उसको आपको उसका 4% मिलता चला जाएगा। लेकिन ये वन टाइम बोनस होता है, सिर्फ एक बार ही मिलता है, इसे डायरेक्ट रिवॉर्ड कहते हैं। फिर POS रिवॉर्ड है, इनको आप लेवल रिवॉर्ड भी कह सकते हैं। ये आपके लेवल 1 से लेके लेवल 10 तक के लोगों से आएंगे आपको। लेवल 1 पे कौन से लोग होते हैं, जिन्होंने आपका रेफरल कोड यूज किया होता है। तो वो जितना भी डेली बेस पे स्टेकिंग से कमाएंगे, उनका जो स्टेकिंग रिवॉर्ड आएगा उसका 5% आपको भी मिल जाएगा। अगर वो डेली का 100 कॉइन कमा रहे हैं तो 5 कॉइन आपको वहां से आएंगे। अगर वो डेली के 10 कॉइन कमाते हैं तो फिर आधा कॉइन आपको वहां से आएगा। डेली बेस पे जितना उनका डेली रिवॉर्ड है उतना उसका 5% आपको मिलेगा, जब चाहे लेवल 1 पे आपका 1 हो, या लेवल 1 पे आपके 10 हो, या लेवल 1 पे आपके 1000 हो। तो लेवल 1 से 5% आता है। लेवल 2 कौन सा होता है, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके लेवल 1 वालों का रेफरल कोड यूज किया होता है। होते ये भी आपके स्ट्रक्चर में है, आपको ट्री में दिखते हैं, लेकिन ये आपके लेवल 2 पे नजर आते हैं। यहां से आपको 4% रिवॉर्ड आएगा, जितना भी उनका स्टेकिंग बनती है उसका 4% आपका। इसी तरह लेवल 3 से 3% आएगा, लेवल 4 से 2% आएगा, लेवल 5 से लेकर लेवल 10 तक, इन 6 लेवल से आपको 1% का रिवॉर्ड आएगा। ये POS के रिवॉर्ड्स हैं। काम वही हो रहा है, सेम काम हो रहा है, लेकिन उसकी डिफरेंट तरीकों से आपको और हमें इनकम आ रही होगी। अब बाइनरी रिवॉर्ड्स हैं, ये बाइनरी रिवॉर्ड्स होते हैं, ये बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है। इस प्लान को कॉम्बो प्लान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, या तो कोई कंपनी बाइनरी ऑफर करती है या तो कोई कंपनी लेवल ऑफर करती है। लेकिन यहाँ पर ये कंपनी जो है ये 3 स्ट्रक्चर आपको ऑफर करी है, जिसमें लेवल भी है, बाइनरी भी है, और बाइनरी के साथ ग्लोबल बाइनरी भी है। लेकिन बहरहाल कॉम्बो इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज मैच करती हैं। बाइनरी में होता क्या है, बाइनरी में ये होता है कि आपका लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर, यानी आपका जब आप लोगों को रेफर कर रहे होते हैं तो आपके लेवल ट्री में तो वो आपके लेवल 1 पे लग रहे होते हैं, लेकिन आपके बाइनरी ट्री में भी उनकी प्लेसमेंट हो रही होती है, और ये आपकी मर्जी से हुआ करेगी, जहां आप प्लेस करना चाहें, अपनी लेफ्ट साइड पे, अपनी राइट साइड पे, आपकी चॉइस से होगी।
जिसको आप रेफरल कोड देंगे, आप मेक श्योर करेंगे कि आप उसको लेफ्ट साइड पे लगाना चाहते हैं या राइट साइड पे लगाना चाहते हैं। तो इसका 1:1 रेशो का बाइनरी प्लान है। जिनको बाइनरी नहीं पता उनके लिए मैंने छोटा सा एक एडिशन किया है कि आप देखें कि आप, ये आप हैं फॉर एग्जांपल, ये आपकी एक लेफ्ट साइड है, एक आपकी राइट साइड है। आपने जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर किसी दोस्त को रेफर किया जिसने 1000 कॉइन स्टेक किए। इसका मतलब हो गया कि 1000 टोकन उसने स्टेक किए थे, उसके लेफ्ट साइड पे 1000 का वॉल्यूम आ गया, एक कॉइन के बदले एक पॉइंट आ गया, तो 1000 पॉइंट लेफ्ट साइड पे आ गए। अब आपने किसी दूसरे दोस्त को रेफर किया तो आप इस ट्री में उसको लेफ्ट साइड पे नहीं लगाना चाहेंगे क्योंकि आपने कुछ कमाना है। आप क्या करेंगे, उसको अपनी राइट साइड पे लगाएं, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट साइड और राइट साइड का मैचिंग होकर कुछ बाइनरी का इंसेंटिव मिलेगा। तो आपका फॉर एग्जांपल एक दोस्त ने 800 टोकन स्टेक किए और करने थे, और आपने उसको राइट स्ट्रक्चर, राइट ट्री में लगाया। अब एक तरफ 800 का वॉल्यूम है, एक तरफ 1000 का वॉल्यूम है। जैसे ही सर्वर टाइम होगा, रात के 12 बजेंगे, और इस दफा मैं ये बता दूं कि इस कंपनी ने सर्वर टाइम चेंज कर दिया है। सर्वर टाइम हुआ करेगा दुबई के 12 बजे, क्योंकि ग्लोबली बिजनेस फैल चुका है और लोग जानते हैं कि यूएई की कंपनी है, तो लोग ये प्रेफर करते हैं कि उनको यूएई के टाइम के साथ एडजस्टमेंट करना पड़े। वो दुनिया के किसी भी कोने में है, वो चाहे अफ्रीका में है, चाहे वो यूरोप में है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में है, चाहे वो इंडिया या पाकिस्तान के अंदर हो, तो उनको जो है वो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो है, सॉरी, उनको जो है वो टाइम जोन कन्वीनियंट होता है यूएई के एतबार से। जीएमटी, यूटीसी, इसमें थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ती है। दुबई का सबको पता है कि हमारे साथ कितना टाइम डिफरेंस रहता है नॉर्मली। तो दुबई, जैसे ही दुबई के 12 बजा करेंगे उस वक्त क्लोजिंग हो जाया करेगी आपके इस पूरे स्ट्रक्चर की। तो अब आप देखें, लेफ्ट साइड पे 1000 पॉइंट्स पड़े थे, राइट साइड पे 800 पॉइंट पड़े थे। सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम ये करेगा कि 800 पॉइंट्स को राइट साइड से लेगा और 800 पॉइंट लेफ्ट साइड से लेगा, और उस 800 का 6% यानी 48 कॉइन आपको दे देगा। 8×6 = 48 होता है। 48 कॉइन्स आपको आ जाएंगे। इसका मतलब होगा कि राइट साइड पे अब आपका कुछ नहीं बचा, 0 पॉइंट्स रह गए, क्योंकि इसका आपको कमीशन मिल चुका, और लेफ्ट साइड पे 200 बकाया रह गए। 800 मैच कर गए थे और यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो गए 200। अब सिस्टम आगे बढ़ता है, आप किसी और दोस्त को, या ये दोस्त किसी और दोस्त को रेफर करता है, आपकी लेफ्ट टीम के अंदर 2000 का वॉल्यूम आ जाता है। इसका मतलब है आपकी लेफ्ट साइड पे 2200 का वॉल्यूम हो गया, और आपकी राइट साइड के ऊपर जो है वो कोई नया बिजनेस आता है 1000 का। इसका मतलब हो गया लेफ्ट साइड पे 2200 पड़ा है, राइट साइड पे 1000 पड़ा है, राइट साइड पे 2000 और आ गया। तो अब राइट साइड पे 3000 का वॉल्यूम है, लेफ्ट साइड पे 2200 का वॉल्यूम है। तो अब सिस्टम क्या करेगा, वो इस 2200 का 8% जो है वो 132 वो आपको दे देगा, 2200 का 6%, और आपकी राइट साइड के ऊपर जो है वो 800 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि राइट पे अब 3000 आया था, लेफ्ट पे 2200 आया था रात 12 बजे से पहले। तो जब 12 बजे क्लोजिंग हुई, सिस्टम ने लेफ्ट साइड से 2200 उठा लिए, 200 पुराने पड़े थे पिछले दिन के और 2000 नए उस दिन में आए थे, तो 2200 लेफ्ट से उठा लिया। राइट पे 3000 नया आया था, पहले 0 था पिछले दिन, अगले दिन 3000 नया आया था। तो 2200 और 2200 मैच करके 6% आपको आ गया, और अब राइट साइड पे 800 पड़ा है और लेफ्ट साइड 0 की हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से ये सिस्टम चलेगा। किसी दिन आपकी राइट साइड वीकर 0 पे खड़ी होगी, किसी दिन लेफ्ट साइड 0 पे खड़ी होगी, लेकिन दोनों साइडें जो है वो आपकी इस तरह चलती रहेंगी और आपको पे करती रहेंगी। ये बाइनरी का कॉन्सेप्ट है, बाकी पेपर पेंसिल पे आपके स्पॉन्सर या आपके सीनियर गाइड कर सकते हैं आपको। तो ये बाइनरी रिवॉर्ड्स हैं 1/1 की, और इनकी जो परसेंटेज है ये ग्लोबल बाइनरी के रिवॉर्ड्स भी हैं। ये जो बाइनरी रिवॉर्ड्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, इस तरह से ये ग्लोबल में भी चलेंगे। जो लीडर्स हैं उनके लिए बता दूं कि ये ऑटोमेटिक होगा, इसमें हमारी कोई चॉइस नहीं होगी। हमारा लेफ्ट टू राइट चलेगा, जितने ज्यादा लोग आते चले जाएंगे उतनी जल्दी हमारा ये सर्कल फिल होता चला जाएगा। इसमें किसी को नहीं पता कि मेरे डायरेक्ट मेरी टीम में आकर कौन लग जाएगा, लेकिन ये यकीन रखें कि जो आपके बाद आएगा वो आपके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं होगा। शायद जो आपके बाद आ रहा है या आपकी साइड लाइन में होगा कहीं पे, लेकिन वो आपके बाद आएगा तो वो ट्री में भी आपके बाद आएगा। इस ट्री की इंपॉर्टेंट बात ये है कि सिर्फ पेड अकाउंट इस ट्री में आया करेंगे, यानी जिसने फ्री में एक टोकन ले रखा है वो इस ग्लोबल ट्री में नहीं आएगा। लेकिन हर वो शख्स जो खुद स्टेकिंग करेगा, चाहे उसने 1 कॉइन से स्टेकिंग की, चाहे 100 से की, जो पेड वाली एंट्रीज होंगी सिर्फ वही ग्लोबल ट्री में जाया करेंगी। तो ग्लोबल ट्री के अंदर जो है आपको जो बाइनरी का रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 2%। अगर मैं पिछली स्लाइड पे वापस जाऊं तो बाइनरी भी इसी तरह, ग्लोबल बाइनरी भी इसी तरह चलेगी। आप थे, आपके बाद आपकी लेफ्ट साइड पे कोई आएगा, उससे आप नहीं जानते होंगे, वो कंपनी के पास किसी की भी एंट्री है, लेकिन ग्लोबल ट्री में आपके पास लग गया लेफ्ट साइड पे। फिर कोई और आएगा वो आपकी राइट साइड पे लग जाएगा, फिर कोई और आएगा वो उसके नीचे लगेगा, लेफ्ट टू राइट फिल होता चला जाएगा। तो इस तरह ये आपकी बाइनरी में वॉल्यूम कभी लेफ्ट पे ज्यादा कभी राइट पे ज्यादा, और इसका आपको मैचिंग करके 2% मिलता रहेगा। जो आपकी अपनी जाती बाइनरी है उसका आपको 6% मिलता है, लेकिन जो आपकी ये वाली बाइनरी होगी इसका आपको 2% मिलेगा 1/1 रेशियो के साथ।
तो ये ग्लोबल बाइनरी है, ये आज तक दुनिया में कहीं किसी प्लान के अंदर नहीं हुआ। तो ये कॉम्बो प्लान के अंदर ही पावर है कि यहाँ पर ग्लोबल बाइनरी भी मिल रही है। इसी तरह एक रिवॉर्ड है जिसे आप जैकपॉट रिवॉर्ड कह सकते हैं। ये रिवॉर्ड ग्लोबल बाइनरी जब आपकी चलेगी, इस ग्लोबल बाइनरी की बात कर रहा हूं, ये ग्लोबल बाइनरी के जहां से रिवॉर्ड मिलते हैं, वहीं पे आपको जो इस ग्लोबल बाइनरी में जो पहले 2 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, हालांकि वो आपके डायरेक्ट वैसे नहीं है, आप तो उनको जानते भी नहीं होंगे, लेकिन सिस्टम में आके वो आपके ट्री में लेफ्ट पे और राइट पे जो प्लेस हो जाएंगे, वो आपके 2 डायरेक्ट रेफरल्स होंगे, उनसे 4% आपको आना है। अगर उन्होंने 100 कॉइन स्टेक किए हैं किसी भी बंदे ने, अब आप समझ जाइए, कोई भी जब 100 कॉइन स्टेक करेगा तो 4% डायरेक्ट तो उसको मिल जाता है ना, 4% डायरेक्ट उसको मिल जाता है जिसने उसको स्पॉन्सर किया होता है, लेकिन 1% आपको भी मिलेगा क्योंकि वो ग्लोबल ट्री में आपके नीचे आकर लगा। तो इस तरह टोटल जो डायरेक्ट रिवॉर्ड है वो 5% का बन जाता है। 1% का रिवॉर्ड आपको यहां पर मिलता है ग्लोबल में, जिसे जैकपॉट रिवॉर्ड कहते हैं, और जो है वो 4% आपको डायरेक्ट मिलता है अपने ट्री में। इसे जैकपॉट रिवॉर्ड क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि कोई ऐसा बंदा आपके स्ट्रक्चर में आके लगे जिसने 10,000 को टोकन स्टेक कर रखे हैं, करेगा, या 5,000 टोकन स्टेक किए हैं, 20,000 टोकन स्टेक किए हैं, 1 लाख टोकन स्टेक किए हैं, जबकि आप उसको जानते भी नहीं होंगे, तब भी वो आपके स्ट्रक्चर में आके लगेगा और आप उसका 1% लेंगे, इसलिए इसका नाम जैकपॉट रिवॉर्ड रखा गया। अदरवाइज ये ग्लोबल डायरेक्ट रिवॉर्ड भी आपसे कह सकते हैं। हर जो है वो चीज की एक इंतहा होती है, हद होती है, एक लिमिट होती है। तो जब इस प्लान को चलाया जाता है तो इस प्लान के अंदर एक चैलेंज ये आता है कि जब प्लान थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो बाज औकात सिस्टम में इतने पैसे आते नहीं जितने डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाते हैं। तो वहां पर जो है ये काम आता है 3x, 4x, 5x। तो यहाँ पर इस कंपनी में 3x है, यानी आप जब 3x अचीव कर जाएंगे तो उसके बाद आपके रिवॉर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको दोबारा से एक्टिवेट करना पड़ेगा ताकि आप दोबारा कंटिन्यू कर सके उन रिवॉर्ड्स को। आपके लेवल की टीम रिवॉर्ड आना बंद हो जाएगा जब आपने 3 गुना कर लिया। मैंने 1,000 कॉइन स्टेक किए थे, जब मैंने 3,000 कॉइन कमा लिए तो मेरे अकाउंट की इनकम बंद हो गई जब तक कि मैं दोबारा स्टेक नहीं करता, ठीक है। और जब दोबारा स्टेक कर लूंगा तो सेम वहीं से शुरू हो जाएगा, मेरा बाइनरी ट्री भी वहीं पे खड़ा होगा, मेरे लेफ्ट राइट पे जो वॉल्यूम था वो उसी तरह से मौजूद होगा, इसी तरह मेरे जो लेवल रिवॉर्ड है वो उसी तरह से मेरी टीम से मुझे रिवॉर्ड आना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ ग्लोबल बाइनरी में जिस पोजीशन पे मैं पहले था वो पोजीशन खत्म हो जाएगी और नई पोजीशन उसी ट्री में जाके नीचे कहीं पे भी जो लेटेस्ट मैं लगूंगा, हो सकता है अब अपनी टीम के नीचे वो मेरा आईडी लगे, तो मैं वहां पर पहुंचकर ग्लोबल बाइनरी में वहां पर उसका हिस्सा बन जाऊंगा। इस तरह ग्लोबल बाइनरी भी चलती रहेगी आपकी रीस्टेकिंग के ऊपर भी। यहाँ मजे की बात यह है कि जब भी कोई रीस्टेक करेगा तो उसके स्पॉन्सर को दोबारा डायरेक्ट रिवॉर्ड आएगा। एक ही काम है, मगर आपने अगर किसी को रेफर कर दिया है तो जब जब वो 3x कमा के दोबारा आएगा आपको दोबारा डायरेक्ट रिवॉर्ड मिलेगा, दोबारा उसका बाइनरी का रिवॉर्ड मिलेगा, यानी उसका जो वॉल्यूम है दोबारा काउंट होगा। तो ये बड़ा जबरदस्त बेनिफिट है। उसके अलावा ये है कि जो पहले फिलहाल 3,000 कार्ड्स आ रहे हैं थोड़े अरसे में, और जो लोग 10,000 या इससे ज्यादा कॉइन स्टेक करेंगे उनको BFIC गोल्ड का कार्ड मिलेगा। ये एक डेबिट कार्ड होगा वीजा या मास्टर का, और ये पावर्ड बाय क्रिप्टो कैश होगा। क्रिप्टो कैश भी इसी कंपनी का एक प्रोजेक्ट है, और इस कार्ड के जरिए से अपने BFIC गोल्ड को आप जो है वो विड्रॉ कर सकेंगे किसी भी ATM से, अगर आप विड्रॉ करना चाहें, या इसमें जो BFIC गोल्ड बना होगा उसको आप लोकल में कन्वर्ट करके उसको आप किसी POS मशीन पे दे सकते हैं, उससे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, उसको आप कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए डेबिट कार्ड, जैसे बैंक से मिलते हैं। तो ये वीजा या जब मास्टर जो है उससे पावर्ड होगा, तो ये 10,000 गोल्ड अगर हम स्टेक करते हैं तो उन तमाम लोगों को ये मिल जाएगा और बहुत जल्दी ये आपको रिसीव भी हो जाएगा। तो ये BFIC गोल्ड कार्ड है। उसके अलावा स्ट्रीमिंग रिवॉर्ड्स हैं। इस एप्लीकेशन के अंदर एक फीचर आ रहा है, जिस फीचर जो जोकर्स ने पावर्ड किया है, उस फीचर के अंदर क्या है कि हम अपनी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। यानी जैसे आज की ये मीटिंग है, ये इसको हम जूम पे कर रहे हैं, इसको हम लाइव भी कर सकते थे स्ट्रीम पे। तो स्ट्रीमिंग के अंदर ये बेनिफिट है कि स्ट्रीम में अगर हमारी जो है वो स्ट्रीमिंग किसी को पसंद आ रही हो, जैसे हमारे एक दोस्त हैं वो फिजिकल ट्रेनर हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, वो कहते हैं मैं अपनी टिप्स शेयर करना चाहता हूँ, तो वो आते हैं यहाँ पे अपनी स्ट्रीम करते हैं, अपनी जो है वो फिटनेस की, हेल्थ की जो है वो टिप्स शेयर करते हैं, और हम उन्हें पसंद करते हैं, हम लाइक करते हैं, तो हम उनको गिफ्ट भेज सकते हैं। वहां पर गिफ्ट हमारे पास अवेलेबल होंगे कि हम उनको गिफ्ट भेज सकते हैं, और वो गिफ्ट की वैल्यू होगी। मिसाल के तौर पे एक BFIC गोल्ड से एक फ्लावर बनता है, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, और मैंने किसी एक दोस्त की स्ट्रीम पसंद की, मुझे अच्छी लगी, मैंने उनको एक गोल्ड गिफ्ट भेज दिया, तो वो गोल्ड उनके पास आ गया,
उस गोल्ड को वो वापस इस कंपनी को देके गोल्ड ले, BFIC गोल्ड ले सकते हैं, यानी वो अपने रिवॉर्ड्स को बेच सकते हैं, अपने गिफ्ट को बेच सकते हैं। तो इस तरह से लाइव स्ट्रीमिंग करके भी इनकम का एक सोर्स जनरेट होता है। जब आपके पास एक टीम होती है, जब आपके पास लोग होते हैं, जब आपके पास बात सुनने के लिए ऑडियंस होती है, और अगर आप कोई अच्छी बात करते हो, पॉजिटिव बात करते हो, लोगों के फायदे की बात करते हो, लोगों का हौसला बढ़ाने की बात करते हो, कोई भी प्रोडक्टिव बात करते हो, तो लोग आपको पसंद करते हैं, तो वो आपको गिफ्ट भेजेंगे, वो गिफ्ट भी आपकी अर्निंग का एक सोर्स बन जाएगा। उसके बाद रैंकिंग रिवॉर्ड्स हैं, रैंकिंग्स हैं, जो हम बिजनेस में आगे बढ़ते चले जाएंगे हमें रैंक्स भी मिलना शुरू होंगे। बाय डिफॉल्ट हर एक बंदे का रैंक है लियो, वी आर लियोज, एवरीवन हु इज साइनिंग अप ही इज लियो। इवन आपने कोई स्टेकिंग भी नहीं कर रखी तो आपका रैंक लियो है, वो आपको आपके एप्लीकेशन में दिखेगा। लेकिन उसके बाद जब हम काम करना शुरू करेंगे तो बी स्टोर एक प्रोडक्ट है इस कंपनी का, उसने स्पॉन्सर किए हैं कुछ रिवॉर्ड्स। वो रिवॉर्ड्स इस तरह से हैं कि हर एक कॉइन की जो स्टेकिंग लगेगी उसके बदले हमें एक पॉइंट मिलेगा, और ये पॉइंट एक्सपायर नहीं होते, तो ये पॉइंट हमारे लिए जमा होते चले जाएंगे। जब हमारे टोटल पॉइंट जो है वो 12,50,000 हो जाएंगे लेसर साइड पे, तो हमारा रैंक इंप्रूव होके एलीट हो जाएगा लियो की बजाय, और एलीट होने पे हमें $20,000 की एक स्पोर्ट्स बाइक मिल जाएगी, जैसे सुजुकी हायाबुसा, या जो जिस कंट्री में भी जो लोग होंगे वहां पर जो अवेलेबल होगी $20,000 के अंदर वो बाइक उनको मिल जाएगी, और ये स्पॉन्सर्ड होगी बी स्टोर की तरफ से, और ये लेसर साइड पे है, साथ प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ है। इसी तरह जब हमारे टोटल पॉइंट्स जो है वो 25 लाख पॉइंट्स हो जाएंगे लेसर साइड पे, कोई टाइम फ्रेम की लिमिट नहीं है, जब भी हो जाएंगे तो उस टाइम के ऊपर हमें $50,000 की लग्जरी कार मिल जाएगी, और हमारा रैंक जो है वो स्टार हो जाएगा एलीट की बजाय। और ये जो कार है ये स्पॉन्सर्ड रहेगी टाइम टू ट्रेवल की तरफ से। टाइम टू ट्रेवल आपको पता है एक प्रोडक्ट है जहां से आप BFIC और BFIC गोल्ड देकर टिकट बाय कर सकेंगे। जब आपके टोटल पॉइंट्स जो है वो हो जाएंगे 50 लाख आपकी लेसर साइड पे, तो आपका जो रैंक है वो प्रमोट होके हो जाएगा चैंपियन, और आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेकंड पासपोर्ट लेने का, जिसकी वैल्यू तकरीबन $1.25 लाख बनती है। ये वैल्यू एस्टिमेशन है बेसिकली, क्योंकि मुख्तलिफ कंट्रीज, खास तौर पे कैरेबियन कंट्रीज और इस तरह के कंट्रीज जिनको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, वो ये ऑफर्स दिया करते हैं कि आप जो है हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें, कुछ रियल एस्टेट, कुछ प्रॉपर्टी बाय करें, तो हम आपको अपना पासपोर्ट दे देते हैं। उनकी ख्वाहिश ये होती है कि उनको पैसे मिले, उनके पास नए लोग आए, और जो लेने वाला पासपोर्ट होता है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसके पास कोई बेहतर पासपोर्ट आ जाए। यानी ये ऑफर आप किसी जो है वो अमेरिकन को, कैनेडियन को, ऑस्ट्रेलियन को देंगे तो शायद उसको नहीं चाहिए होगी, लेकिन जब आप इसको एशियन कंट्रीज में देंगे, जब आप इसको जो है ना वो वियतनाम में देंगे, जब आप इसको जो है वो किसी और कंट्री में देंगे, तो लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि उनको ट्रेवलिंग करने के लिए, क्योंकि ट्रेवलिंग तो आपको पता है दीवारें खींची जा चुकी हैं पूरी दुनिया के अंदर, और अब कहीं पर भी जाना है तो उस मुल्क की आपको परमिशन चाहिए, जिसके लिए आपको जो है पासपोर्ट चाहिए, उस पर वीजा लगवाना होता है। वीजा का मतलब होता है कि वो मुल्क राजी है कि आप आ जाएं। तो ये सेकंड पासपोर्ट आपको ये अथॉरिटी देता है, जैसे कि इस केस में जो आप देख रहे हैं टाइम टू ट्रेवल स्पॉन्सर, सॉरी ETW एक्सप्लोर द वर्ल्ड जो है वो स्पॉन्सर कर रही है इस पासपोर्ट को। तो एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑप्शन वो है जो तकरीबन 7 कंट्रीज के अंदर ये ऑप्शन देती है, ग्रेनाडा और सेंट लुइस, इस तरह के, जिनके पासपोर्ट दुनिया के टॉप 30 पासपोर्ट्स में आते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि 100-150 मुल्कों में आप बगैर वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये सेकंड पासपोर्ट एक सहूलत हो जाता है ट्रैवलिंग करने के लिए। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जो आपका सफर है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लाता है, तो ये सेकंड पासपोर्ट एक फैसिलिटी लेके आएगा। मेरा दिल करता है मैं जापान जाऊं, लेकिन नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पासपोर्ट के ऊपर जापान का वीजा लेने के लिए फॉर्मेलिटीज हैं। तो इसलिए अगर मेरे पास ऐसा पासपोर्ट हो जहां फॉर्मेलिटी कोई ना हो, मुझे सिर्फ ये पता हो मैंने टिकट बाय करना है और चले जाना है, तो मेरा सफर करना, जाना, प्लान करना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। तो ये जो है वो चैंपियन रैंक पे होता है। और लास्ट रैंक है जब आप जो है वो 10 मिलियन पॉइंट्स कर लेते हैं लेसर साइड पे, तो फिर आपको जो है वो $3 लाख वैल्यू का एक अपार्टमेंट मिलेगा, स्पॉन्सर्ड होगा माय ड्रीम प्रोजेक्ट की तरफ से। और हम काम शुरू करें तो मेरा ख्याल है हमारे पास प्रेसिडेंट बनने का, अब प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट तो नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट इस कंपनी के अंदर प्रेसिडेंट का रैंक अचीव करने का ऑनरेडी रैंक्स होते हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन रहेगा, ये अपॉर्चुनिटी होगी कि हम ये कर सकें। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर रिवॉर्ड के अंदर जो पिछले जो पॉइंट्स हम ले चुके हैं वो माइनस हो जाएंगे। यानी जब हम 10 मिलियन पे पहुंचेंगे तो ये 10 मिलियन हमारे इस पासपोर्ट के बाद के 10 मिलियन है, टोटल पे नहीं है। ये मैंने कहा क्लियर कर दूं, ये प्रेजेंटेशन ऑन द रिकॉर्ड रहती है, तो फिर आपके पास बाजू का हम डिटेल्स पर्सनल में बताते हैं, लेकिन मैंने आपको ऑनलाइन में बता दी ताकि आपको पता हो, ताकि आप दूसरों के साथ बात करें, शेयर करें तो आपको अंदाजा हो जाए। इसका प्री लॉन्च इवेंट 31 जनवरी को यानी परसों में हो चुका है।
ये तस्वीर बहुत वायरल है, ये वसीम अकरम साहब ने खुद शेयर की, और इसका प्री लॉन्च इवेंट अरमानी के अंदर किया गया, और बाकी डिटेल्स आपको पता है किस तरह से जो है वो स्काई डाइविंग और हॉट एयर बैलून और यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी जो की गई। तो अभी इसकी जो एप्लीकेशन है जैसे ही वो लाइव होती है तो फिर हमारे लिए काम करना बेहतर और आसान हो जाएगा। और आखिरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वो चीज है जो इस प्रोजेक्ट को दुनिया की सारी मार्केटिंग कंपनी से, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी से एक्सक्लूसिव कर देती है। इस स्लाइड में वो ताकत है, इस स्लाइड में वो एनर्जी है, इस स्लाइड में वो जान है, इस स्लाइड में वो कॉन्फिडेंस है, इस स्लाइड में वो बिलीव है, इस स्लाइड में वो ट्रस्ट है, जो आपको ये कहता है कि आप इस कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि जो प्रोडक्ट आप बेचने के लिए जा रहे हैं वो कोई हवाई प्रोडक्ट नहीं है, जो प्रोडक्ट आप बेचने के लिए जा रहे हैं वो टेम्परेरी नहीं है, वो जो प्रोडक्ट आप बेचने के लिए जा रहे हैं उसने डंप नहीं होना, जो प्रोडक्ट आप बेचने के लिए जा रहे हैं उस प्रोडक्ट के पास एक करियर है, उस प्रोडक्ट के पास एक फ्यूचर है, उस प्रोडक्ट के पास, उस प्रोडक्ट के पास एक प्रेजेंट है। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि वो BFIC गोल्ड जो आप दूसरों को रेफर करते हैं या खुद स्टेकिंग पे लगाते हैं, वो BFIC गोल्ड उसने वैल्यू बनानी नहीं है, उसकी डे 1 में वैल्यू बन चुकी है। वो BFIC कॉइन आप BFIC के इकोसिस्टम के तमाम प्रोडक्ट्स में डे 1 यूज कर सकेंगे। आपका गेम ओके का प्रोजेक्ट लाइव है, उसमें BFIC गोल्ड डे 1 से लाइव होगा जब एप्लीकेशन लाइव होती है। आपका सुपर 11 का प्रोजेक्ट लाइव है, उसमें BFIC गोल्ड की यूजिबिलिटी डे 1 में लग चुकी है। आपका लव वॉलेट लाइव है, अगर उसमें कोई BFIC गोल्ड वो आपको उसमें दिखना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आपके पास B स्टोर है, उसमें BFIC गोल्ड से प्रोडक्ट बाय हो सकती हैं। इसी तरह आपके पास जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ओके अपना फुल ऑन आ रहा है, उसमें BFIC गोल्ड लगेगा। आपका OKFX लाइव है, उसमें आपका BFIC गोल्ड लगेगा। आपका वर्चुअल मीट नेक्स्ट वीक आ रहा है, उसमें BFIC गोल्ड लगेगा। आपका लोकल BFIC लाइव होने जा रहा है, उसमें BFIC गोल्ड लगेगा। तो आपके 15 के करीब प्रोजेक्ट हैं जो लाइव हैं या नियर टू लाइव हैं, उन तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर BFIC गोल्ड प्रेजेंट में लग रहा होगा। और ये एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी इस वजह से है कि दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप एक इकोसिस्टम के साथ दो कॉइन्स को या दो कॉइन्स की प्राइस को मैनेज करें। ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसीलिए इसे इनोवेशन फैक्ट्री कहते हैं कि यहाँ पर BFIC गोल्ड तमाम यूजिबिलिटीज में यूज होगा, मगर BFIC गोल्ड लेने के लिए BFIC की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो BFIC की मोर डिमांड का BFIC गोल्ड की मोर डिमांड का मतलब होगा कि मोर BFIC रिक्वायर्ड, यानी गोल्ड की जो रिक्वायर्ड है, शॉर्ट करके मैं अगर इसको गोल्ड बोल दूं तो गोल्ड की ज्यादा डिमांड आएगी टोकन की, BFIC गोल्ड की, जिसे मैं गोल्ड बोल रहा हूं। इसका मतलब है कि BFIC की ज्यादा डिमांड आएगी। अगर अभी किसी को 10 लाख गोल्ड खरीदना हो तो कैसे खरीद पाएगा? प्राइवेट सेल क्लोज हो चुकी है, प्री सेल क्लोज हो चुकी है। अगर किसी को 10 लाख B गोल्ड बाय करना होंगे तो उसे 10 लाख B गोल्ड के लिए $25 लाख का BFIC बाय करना पड़ेगा। अगर किसी को 1000 BFIC गोल्ड बाय करने हैं उसे $2,500 का BFIC गोल्ड बाय करना पड़ेगा। यानी जितना B गोल्ड किसी को बाय करना है उतनी वैल्यू को उसे पहले BFIC बाय करना पड़ेगा। तो ये वो चीज है, ये वो प्रोडक्ट है जो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। और इस कंपनी के अंदर इसका एक पूरा इकोसिस्टम है, कहीं ना कहीं एक कॉइन दूसरे कॉइन को सपोर्ट कर रहा होता है। BFIC बजाते खुद वो प्रोजेक्ट है जिसके लिए उमर खान साहब ने भी कहा कि इस पूरे साल के अंदर $100 मिलियन खर्च किया जाएगा BFIC की चेन को प्रमोट करने के लिए। तो BFIC की चेन जितनी ताकतवर होगी, इसका मतलब है BFIC पर बने हुए एसेट, BFIC पर क्रिएट किया गया B लव का टोकन, BFIC की चेन पर क्रिएट किया गया B गोल्ड, BFIC की चेन पर क्रिएट किया गया डेक्सा, इन सबकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। जब किसी, आप समझते हैं इस बात को, मैं अक्सर दोहराता रहता हूं कि खानदान के किसी एक आदमी के मजबूत होने का मतलब होता है, अगर वो अच्छा और नस्ली हो, इसका मतलब होता है कि उसका पूरा खानदान मजबूत है। आपके मोहल्ले में एक अच्छा आदमी रहता हो, एक अप्रोच वाला बंदा रहता हो, पूरा मोहल्ला सुख पाता है, मुश्किल वक्त में वो आपके साथ खड़ा रहता है। इसी तरह से आपके पास आपके इकोसिस्टम के अंदर BFIC की स्ट्रेंथ, BFIC चेन की स्ट्रेंथ, BFIC की चेन पे लोगों का स्टेकिंग करना, BFIC की चेन पे बाहर के लोगों का आना, BFIC का टॉप 100 में जाना, BFIC का वॉल्यूम करोड़ों डॉलर में जाना, ये सब चीजें पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करेंगी।
इसलिए कभी कभी जब किसी एक प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस होता है तो वो भाई या वो बहनें जिन्होंने कोई और प्रोडक्ट ले रखा है परेशान हो जाते हैं। आपको परेशान नहीं होना होता, आपको ये समझना होता है कि इसकी कामयाबी ही हमारी कामयाबी है, क्योंकि निजाम का चलते रहना, द शो मस्ट गो ऑन, तो निजाम का चलते रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कंपनी अपनी पूरी स्ट्रगल करती है। अगर किसी को समझ आए तो उनको पता होना चाहिए कि इस कंपनी की बका, इसकी जिंदगी, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी कामयाबी, इसके पूरे इकोसिस्टम की कामयाबी है। तो हमारे पास ये मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है BFIC गोल्ड की शक्ल में। इसलिए सबसे पहला काम ये है कि इसके जरिए से मैं और आप पैसे कमा सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, या कोई भी दुनिया का नेटवर्कर, कोई भी जो नेटवर्क करना चाहता है, जो भी नए नेटवर्क में आना चाहता है, उसके लिए एक ऐसा जबरदस्त नेटवर्क मौजूद है जिसके अंदर इकोसिस्टम मौजूद है, जिसमें फ्यूचर का कोई वादा नहीं, प्रेजेंट और प्रेजेंट है। BFIC गोल्ड एक्सचेंजों पर भी है, BFIC गोल्ड टोकन भी है, BFIC गोल्ड जो है वो यूटिलिटी भी रखता है। BFIC गोल्ड ने फ्यूचर में क्या करना है? BFIC गोल्ड ने फ्यूचर में ये करना है कि BFIC गोल्ड को सिर्फ कोलैबोरेशन करने हैं, 10,000 कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करना है, जिन कंपनीज ने डाउ प्रोजेक्ट्स बना रखे